बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस की तमाम जॉब के मुतल्लिक़ अहम तरीन अपडेट, पीएमएस की डेट के अबाउट भी अहम तरीन अपडेट। जी जनाब देखें जी, पीपीएससी ने आज भी पीएमएस की जो डेट है वो अभी तक अनाउंस नहीं की। ये देख लें, यहाँ पे पीएमएस का जो इम्तिहान है वो 16 मई को स्टार्ट होना है, उनकी डेट शीट अभी नहीं आई। तो कन्फर्म किया उन्होंने कहा जी अभी भी 2 दिन लग जाएंगे। इसका मतलब है कहीं ना कोई इशू चल रहा है और जिसकी वजह से पेपर डिले होने के चांस हो सकते हैं। बट क्योंकि अभी इस वक्त पीपीएससी ने जो पीएमएस की शुरू की हुई है, तो इस वजह से जो है इस बात को नज़र देखते हुए हमें जो है इसके मुताबिक ही तैयारी जारी रखनी चाहिए। लेकिन जो रूल नंबर स्लिप का ना इशू होना, ये एक थोड़ी सी है कि जनाब माइट भी पॉसिबल कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि अप्लाई करने का तो कोई चांस है नहीं और एक हफ़्ते बाद कभी ऐसा हुआ नहीं है। वन पेपर के लिए भी पीपीएससी जो है आपको पता है कि 8 दिन पहले इशू करता है, और आज 9 मई हो चुकी है और 16 मई को पहला पेपर है। तो हर इट कैन पॉसिबल के पेपर से पहले इतनी जो है अभी तक डेट शीट नहीं इशू हुई है। तो इसलिए जो पीएमएस के एस्पेरेंट्स हैं वो जनाब अपनी तैयारी को फोकस रखें, और किसी भी वक्त पीपीएससी रूल नंबर स्लिप इशू भी कर सकता है, और अगर डिले हुए तो वो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। बट इस वक्त 50-50 चांस लग रहा है, 100% नहीं है। तो ये पीपीएससी की न्यूज़ है। पीपीएससी ने अभी तक किसी भी रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट नहीं की। अच्छा जी, इसके बाद मैं बता दूं कि जो फूड डिपार्टमेंट के जितने भी पेपर थे, ख़ासतौर पर सुपरवाइज़र की बात करूँ, जितने भी डिवीज़न है पेपर बहुत आसान था। उसमें मसला सिर्फ ये था कि उसने इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट कर लिया, तो लिहाजा उसमें थोड़े लोग कंफ्यूज हुए। बट फिर भी 65 यानी 65 प्लस में मेरिट रहेगा, कम नहीं बनेगा, इससे ज़्यादा भी बन सकता है। ठीक हो गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अहम तरीन अपडेट्स जो हमारे पास मौजूद है इस वक्त आपके सामने जनाब, ये CSS स्पेशल एग्ज़ाम का जनाब इम्तिहान के लिए उन्होंने ये शेड्यूल जारी कर दिया है, और इसके अलावा उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट नंबर ये 5 है। इसमें कोई मदे की जॉब नहीं है पंजाब की जाने से, ये मिनॉरिटी की ज़्यादा चाह रहे हैं। तो पीएमएस की, इसके अलावा एफपीएससी के जो अबाउट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मतलब रिजल्ट आउट हुए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर कल्चर, रिसर्च ऑफिसर, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, और इसी तरह शॉर्ट लिस्टिंग आफ्टर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कैंडिडेट की लिस्ट जारी होती है इंटरव्यू के लिए, वो ये लाइन होती है। अच्छा, इसके बाद एनटीएस की बात करें तो एनटीएस के अंदर जनाब ये हमारे सामने मौजूद है, ये वजारत कानून और इंसाफ के अंदर जनाब जॉब है कुछ, और ये हेल्थ डिपार्टमेंट, और इसी तरह जो है पाकिस्तान दुआ कतर। जनाब जो नौकरियां आई हुई हैं इसके अबाउट आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जूनियर एडिटर की, तो उसके अंदर ये आप याद रखिएगा, उसकी मैंने वीडियो प्रॉपर बना दी है। फिर आपने अप्लाई कैसे करना है, उसका क्या तरीकाकार होगा, कितनी तरफ जॉब किया है, तो वो सारी मैंने बता दी है आपको। इंशाल्लाह ताला आपको उसके बारे में टोटल पता चल गया होगा। तो ये जनाब आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि आपकी जो है वो क्या कहते हैं कि आपको इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने अप्लाई करने का तरीकाकार किया है, सब कुछ उसमें मैंने बता दिया। तो पीपीएससी की नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 है वो इंशाल्लाह ताला इसी वीक में आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है हुकूमत की जानिब से, तो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके ऊपर जो जॉब प्रोसेस है या इंटरव्यू प्रोसेस है, जो भी चीज़ें चल रही हैं इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये चलती रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की 1947 से हिस्ट्री देखें तो ये सियासतदान जो मतलब है पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद उनको किस तरह मतलब है उनके साथ किया जाता है, वो सारा आपकी हिस्ट्री आपके सामने एक्सपीरियंस हैं। तो पाकिस्तान का कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसके साथ जो है उन्होंने कोई ऐसा बर्ताव किया होगा जिससे हम समझें कि जनाब वाला कि वो काबिल इज़्ज़त है। बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई लम्हा फ़िक्र है, और हम इसकी जो है अपने अल्फाज में जितनी भी वो करें मजम्मत काम है। अच्छा जी, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना पाकिस्तान के लिए इंतहाई फ़ायदा है। इंस्टेबिलिटी जो है बहुत नुकसानदेह है, और जमहूरियत की मजबूती तब भी होती है जब मैदान में जो है अच्छे अच्छे लीडर हों और अच्छी अच्छी जमात हों। खैर इंशाल्लाह ताला जनाब नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।